बांग्लादेश बीते कई दिनों से हिंसा की आग में जल रहा है। बवाल, तोड़फोड़ और आगजनी के बीच बांग्लादेश के हालात अब ऐसे बन गए हैं कि संभाले भी नहीं संभल पा रहे। इस बात का अंदाजा तो इससे लगाया जा सकता है कि शेख हसीना की सुरक्षा के लिए उन्हें अपना ही देश छोड़ना पड़ा और बताया जा रहा है कि भारत उन्हें शरण देने को तैयार है। लेकिन क्या भरोसा है कि भारत में आने के बाद बांग्लादेश के हालात सामान्य हो जाएंगे या फिर बांग्लादेश ही कहीं भारत के लिए टेंशन ना बन जाए। अब तक हिंसा बांग्लादेश में इतनी बढ़ गई कि करीबन 100 लोगों से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी और कई पत्रकार भी शामिल हैं। हालात को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने राजधानी ढाका समेत देश के ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी है और साथ ही देश भर में अनिश्चित काल के लिए कर्फ्यू भी लगाया गया है। अब इस बीच हर किसी की नजरें भारत की तरफ है, क्योंकि उसकी वजह है शेख हसीना का भारत आना। सिर्फ शेख हसीना ही नहीं बल्कि तनाव और हिंसा की स्थिति को देखते हुए बांग्लादेश के लोग भी भारत में शरण लेने की तरफ आ सकते हैं। शरण के लिए भारत भी पूरी तरह से तैयार नहीं होगा और इसी वजह से बॉर्डर पर बीएसएफ लगातार एक्शन मोड में है, अलर्ट पर है। किसी को भी अवैध तरीके से आने की अनुमति नहीं है। अब ऐसे में बांग्लादेश से सटे पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और सिक्किम में भी तनाव की स्थिति बन सकती है। भारत के लिए इस समय सबसे ज्यादा टेंशन की बात तो ये है कि शरणार्थियों को अगर भारत में जगह मिलती है तो उससे आबादी में फर्क पड़ेगा और फिर उनकी नागरिकता पर हमेशा के लिए सवाल रहेगा। इतना ही नहीं, इस बीच घुसपैठियों की संख्या भी पिछले रिकॉर्ड में रही है। आपको बता दें कि साल 2021 में भारत में घुसपैठ करते हुए करीब 2951 लोगों को पकड़ा गया था। इनमें से 2000 से ज्यादा बांग्लादेशी और 58 रोहिंग्या शामिल थे। तो वहीं साल 2022 में भी बीएसएफ ने 2966 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें 1951 बांग्लादेशी और 79 रोहिंग्या शामिल थे। फिर 2023 में यह आंकड़ा 2565 घुसपैठियों का रहा, जिसमें से 1548 बांग्लादेशी थे और 86 रोहिंग्या मौजूद थे। इसलिए भारत के लिए ये टेंशन हमेशा रहेगी और यही वजह है कि घुसपैठियों को रोकने के लिए भारत सरकार लगातार बॉर्डर पर गश्त को बढ़ाती है और सेना हमेशा बॉर्डर पर एक्शन मोड में रहती है। इसलिए माना जा रहा है कि भारत ऐसी गलती नहीं करेगा जिससे कि भारत की सुरक्षा पर ही खतरा मंडराने लगे। हालांकि दावा किया जा रहा है कि शेख हसीना भारत आ सकती हैं और फिर भारत के रास्ते ही लंदन जा सकती हैं। आपको बता दें कि बांग्लादेश में हिंसा की आग के पीछे की वजह क्या है। बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन की जड़ आरक्षण है। दरअसल यहाँ सरकारी नौकरी में 56% आरक्षण लागू है। इसमें से 30% आरक्षण अकेले 1971 के मुक्ति संग्राम में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को मिलता है। इसके अलावा 10% आरक्षण सामाजिक आर्थिक तौर पर पिछड़े जिलों के लिए है और 10% महिलाओं के लिए, जबकि 5% आरक्षण जातिगत अल्पसंख्यक समूहों के लिए और 1% आरक्षण दिव्यांगों के लिए है। लेकिन अब प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांग है कि नंबर या मेरिट के आधार पर ही नौकरी दी जानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।